3 नंबर सवाल में बहिरस्थ रूप से, यानी बहिरस्थ रूप का मतलब होता है जैसे ये एक भुजा है, ये ए से लेकर के पी तक, ए से लेकर पी तक जो ये भुजा है, ए से पी तक में पहले आपको भुजा मिलेगा ए बी मेरा मेन भुजा है। इन दोनों का स्थानांक दिया हुआ है। अब बहिरस्थ का मतलब या तो बी के बाद या तो ए के पहले का कोई बिंदु का हमको स्थानांक निकालना है। तो ए बी मेरा दिया रहेगा, ए और बी का स्थानांक दिया रहेगा। आप बी के बाद या ए के पहले का कोई एक बिंदु निकालिएगा। तो मान लीजिए इसको 4:3 में बांटना है, ठीक है। तो कैसे बांट, बहिरस्थ का मतलब हो गया ए बी आपका 4 हो गया, तो इसके बाहर में 3 सेंटीमीटर का एक पी निकल गया, तो ये बहिरस्थ कहलाता है। इसको ग्राफ इसमें नहीं बनाना है, केवल सवाल बनाना है। तो सवाल बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, सवाल सबसे पहले उतारते हैं हम लोग -1 2 और 4 -1 3:2 के अनुपात में 3:2 अनुपात में बहिस्थ रूप से विभाजित करना है, विभाजित करो। तो इसको बनाएंगे कैसे हम लोग ने कहा कि इस पे 3 नंबर फॉर्मूला अप्लाइड होगा। 3 नंबर फॉर्मूला कैसे होगा, तो बहिरस्थ अभिष्ट बहिरस्थ स्थानांक। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला उतारेंगे m x2 n x1 m -n कॉमा m y2 -n y1 m -n। ये हमारा सूत्र हो गया, याद कर लीजिएगा तीनों सूत्र। यहाँ अलग से हम लोग रफ बना करके चेक कर, अलग से मेंशन कर सकते हैं कि हमारा x1 का वैल्यू हो गया 4, या बिना मान बैठाए आप डायरेक्ट देख के भी बना सकते हो। समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। y1 का वैल्यू हो गया -5, सॉरी पहले था -1, फिर था 2, फिर था x2 का वैल्यू 4, फिर y2 का वैल्यू हो गया -5, और m का वैल्यू हो जाएगा 3 और n का वैल्यू हो जाएगा 2, राइट। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे। m का वैल्यू कितना निकला यहाँ पे 3, x2 का वैल्यू 4, n का वैल्यू कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है 2 -1। अब चूंकि मैंने ब्रैकेट इसलिए रखा क्योंकि गुणा, मैं तो यहाँ गुणा और माइनस ऐसे सामना सामने नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। क्योंकि गुणा भी दिखा देंगे, ब्रैकेट में गुणा भी दिख जाएगा और माइनस भी दिख जाएगा, दो चिन्ह को तो आमने सामने रखते नहीं है। फिर m का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ देखो 3, और n का वैल्यू 2। अगर माइनस रहेगा तो माइनस मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ -1 लिखा है तो -1 मेंशन करना ही पड़ेगा। फिर m का वैल्यू हो गया 3, y2 का वैल्यू हो गया हमारा -5, फिर n का वैल्यू हो गया 2, और y1 का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। और उसके बाद mn में m का वैल्यू हो गया 3 और n का वैल्यू हो गया 2। अब ऐसा कंडीशन में 4 3 हो गया 12, माइनस माइनस प्लस 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1 नहीं भी लिखेंगे तो मान के चलते हैं। और 5 3 15 प्लस माइनस -15, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 3 में से 2 गया 1। नीचे 1 लिखते नहीं है, फिर भी मैंने लिख के समझाने के लिए। 12 और 2 जोड़ के कितना हो गया 14, और माइनस प्लस का काम होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का गिरेगा। जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह गिरेगा। दिस इज योर आंसर।